अभी तक हम सभी ने सुना है किसी से मत डरो, डरोगे तो सक्सेस नहीं हो पाओगे, रिस्क लेने से डर लगता है तो आगे कैसे बढ़ोगे। जितना डरोगे दुनिया उतनी डराएगी। दुनिया जीतना है तो डर को जीतो, डर को डराओ। जितना डर तुमसे डरेगा ये दुनिया भी उतनी ही तुमसे डरेगी। दुनिया के सामने बोलने से डरोगे तो दुनिया तुम्हारे दिल की बात कैसे सुनेगी। ऐसे बहुत सारे जुमले आपने, हमने, हम सभी ने बहुत बार सुने जो थोड़ी देर के लिए हमें मोटिवेट करती है और अगले ही पल हम अपने रियल लाइफ में लौट जाते हैं, क्योंकि रियलिटी में होता इसका अपोजिट। हमें हर कदम डर डर के जीना पड़ता। कभी अपने फ्यूचर का सोचकर डर लगता है, कभी अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर हम डरे रहते हैं, कभी अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, सोसाइटी को देखकर डर लगता है, कभी अपने पेरेंट्स के बारे में सोचकर डरते हैं, कभी किसी एक्सीडेंट को देख ले तो खुद से उसका कंपैरिजन कर डर लगता है, कभी अपने हेल्थ फिटनेस के लिए डर बना रहता है, एग्जाम सामने है रिजल्ट से डर लगता है। और रियलिटी भी यही है कि हम हर कदम, हर लम्हा, हर पल डर के साथ जीते। डर क्या है? डर एक जज्बात है जो जाने अनजाने में कुछ भी अच्छा या बुरा होने के एहसास को बोल सकते हैं, और ये जज्बात हम जब तक जिंदा है हमारे साथ ही रहता है। हम चाह करके भी उसे खत्म नहीं कर सकते। हाँ, हम खत्म कर सकते हैं उन वजहों को जिसके कारण हमारे अंदर ये डर पैदा होता है। और मैं तो कहता हूँ कि हमें डरना भी चाहिए, बस इस डर को सिचुएशन के मुताबिक हमें समझना पड़ेगा। डर को समझना और उसका सही इस्तेमाल करना जरूरी है। कुछ सिचुएशन में डरना जरूरी है और कुछ सिचुएशन या कुछ छोटे चैलेंजेस या नए अपॉर्चुनिटी आने पर डर को ओवरकम करना जरूरी है। जैसे जब आपके हेल्थ की बात हो और आप कोई नशा कर रहे हो तब डरना जरूरी है। जब आपका सुबह में आंख नहीं खुलता, आप सुबह में नहीं उठ पाते और एक्सरसाइज नहीं करते, अपने जिंदगी को बिना किसी लक्ष्य के जिए जा रहे हैं, तब डरना जरूरी है। जब आप अपने बच्चों से जरूरत से ज्यादा प्यार करने लगे और उनकी परवरिश इस तरह करने लगे कि उसके संस्कार और व्यवहार में फर्क पड़ने लगे, तब डरना जरूरी है। हमें डरना चाहिए जब हम अपना वक्त बर्बाद करने लगे, क्योंकि गया वक्त कभी हाथ नहीं आता। जब पैसे आने लगे तो उसे फजूल खर्च करने से डरना चाहिए। जब बिना जरूरत हम किसी से उधार या कर्ज ले तब डरना चाहिए। जब हम सफर में जा रहे हो और वो सफर हमारी मंजिल से दूर हो, हमारी मंजिल की तरफ नहीं जाता हो, तब डरना चाहिए। उसी तरह जब कभी आपको एक नया करियर अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें आपको लगता है कि चैलेंजेस तो बहुत है और आप उसमें सक्सेस नहीं हो सकते, वहां डर नेचुरल है, डर होना चाहिए वहां पर, क्योंकि नेचुरली आपके अंदर डर आएगा कि आप वहां सक्सेस नहीं हो सकते। लेकिन आप ऐसे डर को ओवरकम कर सकते हैं और अपने स्किल और कॉन्फिडेंस को ग्रो कर वहां आप सक्सेस पा सकते हैं, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। और ऐसा करना भी चाहिए, और ऐसा अगर आप करते हैं तो आप खुद को ग्रो कर लेंगे। जिंदगी में कभी कभी डर हमारे लिए प्रोटेक्टिव होता है और कभी कभी हम उसे फेस करके ही आगे बढ़ सकते हैं। मेरा एक सवाल है आप सभी से कि है कोई ऐसा प्राणी जिसके अंदर जान और वो ये कहे कि उसके अंदर लालच नहीं है? ऐसा एक भी प्राणी आपको दिखाई नहीं देगा जिसके अंदर लालच नहीं है। लेकिन जब इंसानों से कहो कि तुम लालची हो तब उसे गुस्सा आता है। इंसानों से कहो कि तुम डरपोक हो तब उसे गुस्सा आता है। एक्चुअल में हर इंसान लालची और डरपोक दोनों होता है। जब लालच हमारे अंदर है, डर भी हमारे अंदर ही है। ये बात आपको कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन हकीकत भी यही है कि हम सभी लालची और डरपोक है, और यह गलत बात नहीं है। डरो जब तुम अपने काम से वफा नहीं करते हो, तब डरो। डरो जब तुम अपने गोल से भटक रहे हो, जब तुम किसी काम को अच्छे तरीके से कर सकते हो लेकिन तुम्हारा आलस तुम्हें वह करने नहीं देता, तब डरना चाहिए। डरो उस सफर से जो तुम्हारी मंजिल की तरफ नहीं जाता। अभी बहुत सारा स्कैम और फ्रॉड चल रहा है, और स्कैम और फ्रॉड भी उसी के साथ होता है जो लालची होते हैं। और लालच अकेला नहीं आता, अपने साथ साथ डर को भी लेकर आता है। तुम अपने अंदर के लालच को खत्म कर दो, तुम्हारे साथ कोई स्कैम, कोई फ्रॉड नहीं होगा। स्कैम और फ्रॉड उन्हीं के साथ होता है जो लालची होते हैं, और जब कभी हम किसी फ्रॉड का शिकार होते हैं तब हमारे अंदर का मर्द जागता है। हमें फ्रॉड करने वालों से फाइट करना है और हम कमर कस लेते हैं। हमें उन स्कैमर्स को खत्म करने के लिए लगातार संघर्ष करते हैं, जहाँ तहाँ भटकते हैं। महीनों की मुशक्कत के बाद एक बात समझ आती है कि हमने गलती कर दी। हम इनसे नहीं लड़ सकते क्योंकि हमारे पास पैसा और पावर दोनों नहीं है। जबकि सच्चाई एक और होती है कि आपके लालच ने आपको इन स्कैमरों का शिकार बनाया है। आपको ऐसी लालच से डरना चाहिए, न कि स्कैमर के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। लड़ते लड़ते थक जाएंगे लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा। इन सब चीज़ों से आप बच सकते हो अपने लालच को मारकर। मैं ये नहीं कहता कि स्कैमर से मत लड़ो, ऐसे स्कैम से लड़ो। अगर आप बिना लालच के किसी स्कैम के शिकार बने हो तो लड़ना कब चाहिए? जब आप उस लड़ाई के काबिल बन जाओ, तब लड़ाई ठानो, तब आपके जीतने के चांसेस होंगे। जरा सोचो कि तुम स्टूडेंट हो, मजदूर हो, जॉब होल्डर हो, अगर तुम्हारे साथ स्कैम हुआ तो
तो कहां तक लड़ाई जारी रख पाओगे? अगर स्टूडेंट हो, स्कैम हुआ तो अहद कर लो कि तुम वह ऑफिसर बनोगे जो ऐसे स्कैम को सोसाइटी से खत्म कर सके। अगर पेरेंट्स हो, तुम्हारे साथ स्कैम हुआ तो वादा करो खुद से कि तुम अपने बच्चों को ऐसा बनाओगे जो इस स्कैम को जड़ से खत्म कर सके। लड़ाई वो बेहतर है जो वक्त के साथ लड़ी जाए। वो बेवकूफ लोग हैं जो सेम टाइम में लड़ते हैं। बिना ताकत के लड़ाई लड़ना बहादुरी है नहीं, बेवकूफ़ी कहलाता है। बस पॉजिटिव रहो और अच्छे विचार को समझो, अपने डर को समझो, अपनी लालच पर कंट्रोल करो, फिर देखो तुम्हारे साथ कोई स्कैम, कोई फ्रॉड कभी नहीं होगा और तुम अपनी ज़िंदगी अच्छी जियो। दोस्तों, है कोई ऐसा धर्म जिसमें गलत को गलत न कहा गया हो? गलत क्या है? गलत है किसी मजलूम पर जुल्म करना, किसी बेसहारा का सहारा छीनना, किसी से ब्याज लेना। ये सारी बातें गलत है। शराब पीना गलत है। उन चीज़ों का सेवन करना जो आपकी सेहत पे फर्क पड़ सकता है, जो आपकी सेहत पर इफेक्ट डाल सकता है, उसका सेवन करना गलत है। शराब, जुआ, अय्याशी, जना, ये सारी बातें हर धर्म में गलत है। ये सिर्फ धर्म की बातें कर इंसानियत को ठेस पहुंचाने का काम किया जाता है। धर्म की बातें कर इंसानियत पर धब्बा लगाने का काम किया जाता है। इंसानियत से बड़ा धर्म कुछ भी नहीं होता। हर इंसान अपने अपने हिसाब से उस रब को मानता है जिसमें उसकी श्रद्धा होती है, और जिसमें जिसकी श्रद्धा होती है वहीं से उसको बरकत मिलता है, वहीं से उसकी मुश्किलें आसान होती है। ऐसा नहीं है। हर इंसान अपने अपने हिसाब से रब को मानता है, रब की पूजा करता है। कोई इंसान गुरुद्वारे जाता है, कोई चर्च जाता है, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है। हर इंसान अपने अपने हिसाब से, अपने श्रद्धा के हिसाब से काम करता है। तो धर्म के नाम पर आप हम सभी लड़ाई करते हैं। ये नेताओं को शोभा देता है, हम इंसानों को नहीं। हम इंसान हैं। इंसानियत हमारे अंदर होनी चाहिए। आपके हमारे पड़ोस में हमारे पड़ोसी क्या एक ही जाति के होते हैं, एक ही फैमिली होते हैं? नहीं होते। हमारे अंदर की इंसानियत खत्म हो जाती है तो हमारा जो अपना भाई होता है, अपना खून होता है, वो भी अपना नहीं रह जाता है। या फिर कभी कभी आपका अपने भाई के साथ, अपने खून के साथ वो बनाव नहीं रह जाता जो आप एक गैर धर्म के लोगों के साथ आपका बनाव होता है। आपका एक जिस धर्म के आप नहीं हैं उससे अलग जिस धर्म का आदमी है वो आपसे जिस तरह से बिहेव करता है उस तरह से आपका भाई आपके साथ बिहेव नहीं करता है। तो ये एक खेल है जो बड़े लोग खेलते हैं हमारे मेंटलिटी के साथ, हमारे ईगो के साथ, हमारे जज्बात के साथ, और हम उस खेल के शिकार बनते चले जाते हैं। हम उस खेल का हिस्सा बनते चले जाते हैं और उस खेल की आड़ में वो लोग अपनी रोटी सेकते हैं। उससे हमें और आपको कोई फायदा नहीं होता। नुकसान के बजाय उससे हमें और आपको कोई फायदा नहीं। अब एक चीज बताओ, दुनिया में बहुत सारे जानवर हैं, इतने सारे मखलूक हैं, इंसान भी एक तरह से जानवर ही है। जानवर कहते किसको है? जो जानदार चीजें होती है वो सब जानवर हैं। हम सभी जानवर के कैटेगरी में ही आते हैं। जानवर की दो किस्में होती है, एक होता है हैवान, दूसरा होता है इंसान। हम इंसान नहीं हैं, हम आदमी बन के रह गए। इंसान बनने में वक्त है और इंसानों के लिए कोई धर्म नहीं है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इंसानियत की बातें है क्या? इंसानियत की बातें ये है कि अगर आपके पड़ोस में आपके धर्म से अलग, आपके धर्म से जुदा कोई इंसान रह रहा है और वो मुश्किल में है, तो इंसानियत ये है कि आप उसकी मदद करें, न कि धर्म और जाति के आधार पर वो मुश्किल में है तो उसे और भी मुश्किल मिले। इंसानियत ये नहीं है। इंसानियत ये है कि आप जुल्म का खिलाफ करें। जालिम का कोई धर्म नहीं होता, वो अधर्मी होते हैं। जो भी जुल्म करते हैं वो अधर्मी होते हैं। शराबी का क्या धर्म? एक शराबी अपनी बीवी तक को बेच देता है, अपने बच्चों से उसका बिहेवियर ठीक नहीं रहता है। एक जुआरी कहीं भी आपको सट्टे बाजार में बेच के आ सकता है। उस सब का कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है। अच्छी बातें सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छे विचार आएंगे, इंसानियत की बातें करेंगे, आप सक्सेस रहोगे, लोग आपको मानेंगे। आपको इस्तेमाल किया जाता है और आप इस्तेमाल होते हो। इस्तेमाल होना बंद करो। अच्छे लोगों की संख्या पूरी दुनिया में घटती जा रही है और बेईमान लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण हम बेईमान। एक बात बताओ, बेवकूफ कौन? हर चीज के जिम्मेदार हम। एक भी चीज ऐसा नहीं है जिसका जिम्मेदार करने वाला होता। हमारे साथ कौन नहीं चाहता है अक्लमंदी से पेश आए किसी के साथ? कौन नहीं चाहता है कि किसी को बेवकूफ बना करके मैं कामयाब हो जाऊं, किसी का बेईमानी करके मैं अमीर हो जाऊं? हर आदमी चाहता है, लेकिन बेवकूफ हम और आप होते हैं। वो करने वाला नहीं है। वो करने वाला तो अपनी अक्लमंदी दिखा रहा है कि कर रहा है। बेवकूफ कौन है? बेवकूफ हम और आप, दूसरा बेवकूफ नहीं है। करने वाले को आप बेवकूफ कभी नहीं कह सकते। हमसे कोई स्कैम कर लेता है। अब एक फोन आता है हमारे पास कि सर आपको 70,000 रुपए की लॉटरी लग गई है,
आप ऐसा करो 2000 का रिचार्ज करवाओ, 70,000 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। बेवकूफ कौन हुआ? आप हुए। आपको सोचना चाहिए 2000 का रिचार्ज करवाने के बाद 70,000 कैसे आ जाए, लेकिन नहीं, आप इतना नहीं सोचते हो। उस टाइम में सीधा आप 2000 का रिचार्ज करवाते हो, बाद में चिल्लाते हो कि नहीं मेरे साथ फ्रॉड हो गया। करने वाले के पास कोई काम नहीं, वो तो चाहता है कि किसी तरह से मैं लोगों के साथ फ्रॉड कर सकूं, मेरा घर भरा रहे। आप जब तक जागरूक नहीं बनोगे, लोग आपको लूट लेंगे। बनना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। बेज़बान मर्द अपनी दौलत गंवा देते हैं और बेज़बान औरत अपनी इज्जत गंवा देती है। बोलो, आपको क्या लगता है? आप खामोश रहोगे, लोग आपको बेवकूफ नहीं बनाएंगे? आपको क्या लगता है कि मजहब के नाम पर आप आपस में लड़ोगे और इसमें आपकी भलाई है? नहीं, इंसान बनो, इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं। क्या था, क्या हो गया, क्या था इंडिया? बस थोड़ी देर के लिए आपको किसी नेता द्वारा, किसी लीडर द्वारा ये कह दिया जाता है कि आपके अकाउंट में 2000 रुपये भेजे जा रहे हैं। आप देश की पूरी स्थिति जानते हुए अनजान बन जाते हैं उस 2000 के चक्कर। कोई विरोध नहीं कर। अरे लड़ो, जिसको आपने सत्ता में चुना है। वोट देने का अधिकार तो है आपके पास, आप वोट देते हो। जब वोट दे सकते हो तो अपना हक क्यों नहीं मांग सकते? आपको सिर्फ यही हक लगता है कि आपके बच्चे की परवरिश हो जाए, किसी तरह से वो दाल रोटी खा ले, उसका फ्यूचर नहीं दिखाई देता आपको? देश का फ्यूचर आपको दिखाई नहीं देता? देश के फ्यूचर के लिए लड़ो। देश का फ्यूचर सही होगा, आपका फ्यूचर सही होगा। एक बात बताओ, जिन लोगों ने हमारे देश को आजादी दिलाई, आजादी के बाद भी वो जिंदा थे? नहीं थे। आजादी के बाद वो लोग जिंदा नहीं थे। उन लोगों ने आजादी दिलाई, उन लोगों ने अपना बलिदान दिया हमारी खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए नहीं। उनकी कोई खुशी नहीं थी, बस खुशी यही थी कि मेरे आने के बाद मेरे बच्चे जो आएंगे वो गुलाम न रहे, हमारा देश आजाद कहलाए। हम उस वक्त भी इतने गरीब नहीं थे, हमारे देश पर उस वक्त भी इतना कर्ज नहीं था जितना आज के दिन। और इसका सबसे मेन कारण आपकी हमारी इंसानियत, हमारी आपकी इंसानियत खत्म होती जा रही है। और जब इंसानियत खत्म होती है तो ऐसे हैवानों, ऐसे शैतानों को वक्त मिलता है इंसानों पे जुल्म करने का। जब हम एक दूसरे का साथ देना छोड़ देते हैं, तब ऐसे शैतानों को वक्त मिलता है हम पर जुल्म करना। हमें एक होना होगा, हाथों से हाथ मिलाना पड़ेगा। और जब हम संगठित हो जाएंगे तब हमारी ताकत क्या है? हम आम इंसान हैं, एक कॉमन मैन है। हमारी ताकत क्या है? हमारी यूनिटी। हमारे पास पैसे नहीं है कि हम किसी से लड़ सकें, हमारे पास पावर नहीं है कि हम किसी से लड़ सकें। हमारा यूनिटी ही हमारा, और लोग हमारी यूनिटी को खत्म करने के लिए, यूनिटी हमारी धीरे धीरे खत्म होती है। और जैसे जैसे खत्म होता जा रहा है वो राक्षस, वो हैवान हमारे सर पे बैठते जा रहे हैं। आज देखो इंडिया कहां से कहां पहुंच गया। एक जमाने में इंडिया सोने की चिड़िया कहलाता था। अंग्रेज भी इंडिया को, हमारे देश भारत को, हिंदुस्तान को उतने हद तक के नुकसान नहीं पहुंचाया जितना हद तक आज ये नुकसान में जा चुका है। उसका कारण है थोड़े वक्त के लिए जो हमारी परेशानी का समाधान ढूंढा जाता है, बस उसी में हम खुश हो जाते। आगे कोई क्वेश्चन नहीं कर, कोई सवाल नहीं कर। और हम कहते हैं कि हम देश प्रेमी नहीं, देश प्रेमी का देश प्रेमी देश से प्रेम कर। ये राशन लेने के चक्कर में, ये किसान वाला योजना के चक्कर में, 2000-3000 के चक्कर में कहां से आ रहा है? कर्ज देकर ला रहे। कर्ज क्यों ले रहे हैं? जब हम और आप टैक्स पे करते हैं वो जाता कहाँ है? किस चीज पे खर्च हो? हम सवाल नहीं करते। हमें सिर्फ 2000 रुपये, 2000 लो, हर महीने में 4000 लो, बस खा लो, काम करो, कुछ नहीं करो। क्यों करोगे? मत करो। आपको अगर ये लगता है कि जिंदगी बार बार मिलती है, या तो उस जिंदगी को आप वकार के साथ जी लो, उसमें कुछ ऐसा इमेज क्रिएट अपना कर लो कि लोग याद रखें, और या नहीं तो ऐसे ही खत्म हो जाए।